हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज हम करेंगे नाउन। नाउन मतलब कि संज्ञा, जैसे कि किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति या किसी जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला लगी हूँ, क्योंकि इसके सीखे बगैर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। कोई भी चीज़ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, तो वो बड़े ध्यान से पेशेंसली आपने, मतलब कि धैर्य के साथ आपने सीखना है। ठीक है, यू हैव टू लर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है स्पेशल नाउन, यानी कि स्पेशल पर्सन का नेम, या कोई जगह का नाम, या कोई चीज़ है, मतलब वस्तु है। ठीक है, या कोई जैसे कि माउंटेन्स है, रिवर है कोई, मतलब कि होली रिवर हम कह सकते हैं, या होली बुक है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि भगवंत मान जी। दिल्ली, दिल्ली जो है वो प्लेस है, यानी कि जगह का नाम है। पंजाब जो है वो स्टेट है। और गंगा जो है होली रिवर है। हिमालय जो है वो माउंटेन है। रामायण जो है होली बुक है। तो ये हमारे होते हैं स्पेशल नाउन। आप अगर रिटन में कर रहे हो तो इसमें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी हम ये स्पेशल नाउन लिखते हैं तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज़ रिटन इन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में इसका फर्स्ट लेटर लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे भगवंत मान में बी लिखा है, यहाँ पे एम लिखा है। दिल्ली में डी, पी, जी, ये एच, ये आर। ठीक है, तो ये होते हैं प्रॉपर नाउन। आपने जैसे कि आइलेट्स वगैरह मान लो करनी है, या जिसने नहीं करनी है उसके लिए भी है कि, या जो छोटे बच्चे हैं जो अभी मान लो कि 3rd 4th से पढ़ाई अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ग्रामर में ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात और, इनके आगे हम द जो है वो भी लगाते हैं, जैसे कि द भगवंत मान। वो जब मैं आपको आर्टिकल समझाऊंगी ना, डेटरमाइन वगैरह, तो उसमें मैंने आपको बताना है। ठीक है, फिर हम सेंटेंस पे जाएंगे। मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है, हमने जल्दबाजी नहीं करनी है। तो जैसे कि मान लो दिल्ली है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो है वो क्या है? कंट्री का नेम है। तो वो भी हमारा जो है स्पेशल नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन है। समझ गए होंगे आप। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जो व्यक्ति, जगह या चीज़ों के नाम की जगह पर लिए जाते हैं। जैसे कि मान लो ये भगवंत मान जी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको स्पेशल नेम बताया था। अब उनकी जगह बार बार हम भगवंत मान तो नहीं ना लिख सकते। जब भी हमने उनके बारे में लिखेंगे तो मतलब कि जैसे कि आपका आ गया, मतलब मैन, वो एक मैन है ना, तो मैन किस में आ जाएगा? आपका कॉमन नाउन में। ठीक है, तो जैसे ग्रेट मैन कह सकते हैं, तो मैन जो है आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। ऐसे कोई जैसे कि डॉग है, और सिटी है, यानी कि दिल्ली क्या है? वो दिल्ली इज़ द बिग सिटी। दिल्ली इज़ द बिग सिटी। तो बिग क्या है? बड़ा। ठीक है, तो सिटी क्या हुआ? शहर। यानी कि सिटी की किसके बारे में बता रहे हैं? दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। तो दिल्ली की जगह जो है हमने अब सिटी लिख दिया। ठीक है, तो ये सिटी जो है हमारा कॉमन नाउन है। स्कूल है, अगर स्कूल का नेम है तो आपका हो जाएगा स्पेशल नेम, यानी कि प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर स्कूल है तो उसको हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल, तो आर्मी पब्लिक स्कूल जो है, आर्मी पब्लिक स्कूल तो नेम है, लेकिन जो उसमें स्कूल जो है ना वो क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, अब पार्क है। ठीक है, किसी पार्क का अगर नाम है वो स्पेशल नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन है। अगर पार्क लगा दिया उसमें तो वो जो हो गया आपका कॉमन नाउन। ऐसे रिवर है, तो जैसे कहते हैं ना, द गंगा इज़ ए होली रिवर, तो उसमें गंगा जो है वो प्रॉपर नाउन है, और रिवर जो है वो कॉमन नाउन है। ऐसे सी है, जैसे ओशन सी हो गया। फिर ये जो है, सॉरी, अटलांटिक सी। ठीक है, फिर है स्टूडेंट, जैसे राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन है। बॉय, लड़का। ठीक है, राम इज़ अ बॉय। तो मैन, मैन का मैंने अभी समझाया था आपको। फिर किंग है,
यानी कि राजा, ठीक है। अशोका वाज द ग्रेट किंग, ठीक है। तो अशोका क्या हो गया, अशोका हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, स्पेशल नेम हो गया, और किंग क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। अगर आप कोई ग्रुप से रिलेटेड हो तो उसको हम उसका नाम से बुलाते हैं, जैसे कि क्राउड। अब क्राउड क्या होती है, भीड़, यानी कि लोगों की भीड़, ठीक है। अब हम एक दो 3 4 5 6 बंदे खड़े हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनेंगे तो क्या है, टाइम लग जाएगा ना। तो हम कहेंगे ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का झुंड, यानी कि भीड़, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपका आ गया फ्लॉक है, हर्ड है, आर्मी है, फैमिली है, क्लास है, नेशन है। तो ये क्या हो गए आपके कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो कई चीज़ों के बीच में को मिलाकर एक ही बनते हैं। अब जैसे ये आर्मी है तो आर्मी में कौन होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, तो एक 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 नहीं ना हम काउंट करते, हम पूरा उसको आर्मी कर देते हैं। जैसे फैमिली है, परिवार, उसमें मेंबर कई होते हैं लेकिन उसका जो उनको ग्रुप में जो माना जाता है वो है फैमिली, ओके। ऐसे क्लास है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स कहाँ बैठते हैं, उनकी क्या होती है, एक क्लास होती है। तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। जो हमें वर्ड ग्रुप से रिलेटेड बात बताते हैं वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। मैं आपको बिल्कुल कोई डेफिनेशन नहीं समझा रही हूँ लंबी लंबी कि हाँ आप इनकी डेफिनेशन लर्न कीजिए, नहीं, आपने इनको समझना है। मैं बार बार कहती हूँ कि आपने समझना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अ नाउन विच शो क्वालिटी क्वांटिटी नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि हमें उसकी क्वालिटी पता लगती है, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी पता हो गया, ठीक है। मतलब कि फिज़िकल ऑब्जेक्ट जैसे कि हमें दिखाई नहीं देता उसका, ठीक है। यानी कि जैसे कि ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या हो गई, जैसे कि बहादुरी, ठीक है। तो बहादुरी मतलब कि फिज़िकली तो चलो नहीं पता चलती, लेकिन वैसे उसकी एक क्वालिटी पता लगती है ना कि भाई वो ब्रेव है, ठीक है। गुडनेस, अच्छाई उसकी, डार्कनेस ये अंधेरा, ठीक है। ऑनेस्टी जैसे कि ईमानदारी होगी, उसकी बुद्धिमानी होगी, ठीक है। चोरी होगी, चोरी, चोर का तो पता लगता है ना, वो तो फिजिकल होता है, लेकिन चोरी का नहीं ना पता लगता, ठीक है। तो ये आपकी सब क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे कि क्वालिटी का पता चलता है। तो जो वो हम नाम लेते हैं जिन चीज़ों का, तो उसको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आता है। वैसे तो जब आप इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश समझोगे, तो उसमें इन चीज़ों का कोई वो नहीं है कि भाई हम तो बस फर्राटे ज़रा बोल रहे हैं, अब तो हमें आ गई है। लेकिन ये किन लोगों के लिए काम आती है, जो मतलब कि इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं अच्छे से, और जो है आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पंजाब में है या बाहर भी, मतलब कि जैसे पंजाब के बाहर भी आइलेट्स वगैरह करते हैं, टॉफल वगैरह करते हैं। तो राइटिंग में जब उनको मिलता है ना ये सब करने के लिए, राइटिंग या रीडिंग में, तब उनको पता चलता है कि इसको करना कैसे है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं उसमें। तो लाफ्टर है आपका, जैसे हंसमुख है, ठीक है। फिर आप आ गया मटेरियल नाउन। भाई मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल से ही आप समझ गए होंगे कि जैसे कोई धातु का, यानी कि हार्डनेस वगैरह जो चीज़ें होती है उनका नाम, ठीक है। तो विच वर्ड दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एन ऑब्जेक्ट, या वो शब्द जो कि एक ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि बताते हैं कि वो है क्या, ठीक है, उसका नाम क्या है। जैसे ये मेरा पेन ही देख लो, तो ये किस से बना हुआ है, एक तरह से, ठीक है। ये स्टील से भी बना हुआ है, ये प्लास्टिक से भी बना हुआ है, तो इसमें कुछ आयरन भी लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है। और ये देखो कैन बी सीन, जो कि जिसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है, फेल्ट भी कर सकते हैं, यानी कि महसूस भी कर सकते हैं, एंड हर्ड यानी कि सुन भी सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका जैसे कि आयरन, गोल्ड, स्टोन, वाटर, वुड, प्लास्टिक, कॉटन। और एयर भी मैं आपको बता दूं, एयर भी तो हम जो है फील करते हैं ना,
और उसका वेट भी होता है, भार भी होता है। साइंस में आपने पढ़ा ही होगा, जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, ठीक है। जैसे कि बैलून में एयर भर दो तो उसका वेट पता लग जाता है ना, ठीक। किसी भी चीज़ में एयर भर दो उसका वेट आ जाता है। तो ये भी जो है फेल्ट होती है, यानी कि फील करने वाली बात होती है, ठीक है। अच्छा, अब शायद कोई सोच रहा होगा जिसने पढ़ी होगी इंग्लिश, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे फेल्ट क्यों लिखा है। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये आपने थर्ड फॉर्म क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कैन बी, ये पैसिव वॉइस में है। ये भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी कि जब पैसिव वॉइस में होता है तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगी होगी तो भी आप मुझे जो है कमेंट करके बताना कि मतलब क्या नहीं आपको अच्छा लगा। तो आपने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये इंग्लिश सीखनी है, ओके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं आपको अभी बाद में वीडियो डालूँगी रोमन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं रोमन नंबर के बारे में बताऊँगी, क्योंकि मैंने उस दिन न्यूमरल्स के बारे में बता रही थी ना, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपके रोमन नंबर की वीडियो बनाऊँगी। ओके बाय, थैंक यू सो मच।